आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम है सुमन और चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है कलैया। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कालैया तो ये कहानी है जिसको लिखे नागप्पा 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 जी ने। तो इसके लेखक है नागप्पा। तो इस पाठ से हमको क्या सीखना मिलेगा? तो सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, परोपकार, हेल्पफुल जो रहना की भावना, प्राणी दया आदि मानव जीवन की मूल्य है। मतलब मानव जीवन के मूल्य है, यानी कि सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना मन में रखना और प्राणोदया मतलब प्राणी के प्रति सभी प्राणी पशु पक्षी मनुष्य सभी प्राणी के प्रति दया भाव दिखाना मानव जीवन का एक मूल मंत्र है, मूल्य है। उसको यहाँ पे नागप्पा जी ने कह रहे हैं। इनका पालन करने से ही मानव का जीवन सार्थक होता है। तो इस सभी जो अभी ये जो क्वालिटीज यहाँ पे गुण मानव का गुण जो है सुगुण जो है, ये सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना, प्राणी दया दिखाना, ये सब अगर कोई फॉलो करता है तो वो उसका जीवन सार्थक होता है। समाज की भी भलाई होती है, मानव समाज का भी भलाई होता है। लेखक ने इस रेखांकन चित्र में कालैया की इन गुणों का मार्मिक चित्रण किया है। तो कालैया एक कैरेक्टर है, तो उसके जो ये गुण सब के बारे में यहाँ पे चित्रण किया है एक स्टोरी के माध्यम से। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर, तो महाशिवरात्रि जब होता है तभी शिव शंकर की शरण में स्वर्ग पहुंचने का सुअवसर कितने लोगों के भाग्य में है। तो यहाँ पे लेखक जो नागप्पा जी ने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं सभी से कि महाशिवरात्रि के दिन हम जो व्रत उपवास जो फास्टिंग करते हैं तो उसको शिव शंकर जी को ये जो पूजा अर्चना करते हैं तभी उनके जो शरण में जाने से स्वर्ग पहुंचने का जो सुअवसर जो सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने लोगों के भाग्य में वो जुटता है बोल के यहाँ पे कभी क्वेश्चन किए हैं। यह सौभाग्य घर के बूढ़े नौकर कालैया के प्राप्त हुआ था। तो यहाँ ये सौभाग्य घर के जो बूढ़ा एक नौकर था जो उसका नाम था कालैया, तो उसके भाग्य में ये प्राप्त हुआ था, जो चाहता था कि हम भी कैलाश पहुंचकर कालैया से पूछे, कालैया तुम यहाँ कैसे हो? तो सभी ये भी चाह रहे थे कि कैलाश पहुंचकर वो कालैया को पूछना चाह रहे थे कि कैसे तुम यहाँ पे कैलाश कैसे पहुंचे बोल के यहाँ पे कभी यहाँ पे जो लेखक यहाँ पे नागप्पा जी ने यहाँ पे लिखे हैं। बूढ़े कालैया का कद पूरे 6 फुट लंबा था। 6 फुट का वो लंबा उसका हाइट था। शरीर भी मोटा शरीर, चौड़ा शरीर था। आंखें भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। गर्दन भी दोनों तरफ की नसें जबरी हुई थी और गला भी मोटा था और सर भी उसका सदा हिलता डुलता था और पांव भी उसके जो फुट भी लंबे लंबे थे। उसका रंग भी काला था और एक आंख पर आए दिन पट्टी बंधी हुई थी और एक आंख पर उसकी पट्टी, कालैया जी का एक आंख पर पट्टी भी बंधी हुई थी। वह लाठी टेकते हुए लंबे लंबे डर भरता चलता था। तो वो एक लाठी भर भर के वो लंबे लंबे करके डग भरता करके चलता था, लाठी पकड़ के वो चलता था। कालिया क्योंकि वो बूढ़ा आदमी हो चुका था। या दिल का सच्चा था, मतलब वो दिल का वो बहुत ही भला आदमी था। कभी झूठ नहीं बोलता था किसी से भी, वो ऑनेस्टी वो जो ये सच्चाई था उसके मन में, तो कभी भी किसी से वो झूठ नहीं बोलता था। स्थानीय सहकारी स्टोर्स का वह वॉचमैन रखवाला था। वहाँ पे जो स्टोर्स एक सहकारी यानी कि गवर्नमेंट जो स्टोर्स है वहाँ पे जो उसके स्थानीय लोकल में जो गवर्नमेंट का स्टोर्स जहाँ पे था वो वहाँ पे ये वॉचमैन यानी कि रखवाला करता था, गार्ड था वो।
उसे उस पद पर इसीलिए नियुक्त किया गया था कि वह चाहने पर भी रात में सो नहीं सकता था। नींद आवे तो वो सोने का, और रात भर स्टोर्स बिल्डिंग में भवन के चारों ओर तीन चार बार वो परिक्रमा, यानी कि स्टोर्स के चारों ओर वो ये रखवाली करता था, तो वो घूमता रहता था सभी देखने के लिए कहाँ पे ठीक है कि नहीं। तो गश्त लगाता था, और बरामदे में एक टाट पड़ा रहता था। सुबह होते ही मुंह अंधेरे उठकर इधर उधर दिशा जंगल घूमता रहा निकल जाता, और फूल चुनकर अपने अन्नदाता सरदार साहिब को, यह भी वो अन्नदाता जो उसके जो सर थे, जो ऑफिसर थे, उनके सरदार साहब को भी वो फूल लेके देता था। रोज उन्हीं के यहाँ एक जून खाता, और रात को वैसे ही काट देता था जैसे ही रोज उन्हीं के यहाँ एक जून खाता, मतलब एक ओली, मतलब वन लंच वहाँ पे करता था उनके घर में, और वो रात को ऐसे ही वो काटता बिना खा के, एक ही टाइम वो खाना खा के। तो ये था कालिया का ये स्टोरी। फिर आगे का नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट पेज में है कालिया की दो संतानें हुई। फिर जो कलैया कलैया का दो संतानें, मतलब दो बेटा बेटी, इससे दो संतानें हुई। एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का हुआ और एक लड़की। लड़का आवारा निकला, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा था, आवारा लफंगा आवारा निकला। लड़की की यहाँ कुछ दिन अपनी तनख्वाह का पूरा पैसा देकर वह खाना खाता। उसे मुफ्त का खाना अखरता था। लड़की के अचानक देहांत के बाद कलैया पस्त हो गया। जिंदगी में कोई सहारा न पाकर वह सरदार साहिब के यहाँ पूजा के लिए फूल चुनकर दे देता। फिर वो जो सहारा नहीं, उसको कोई नहीं था, तो उसको जो पूजा के लिए वो जो सरदार साहब के पास जो गार्ड जो ये रखवाली करता था, वहां पे वो फूल देकर वहां से वो खाना खाता था उनके पास से। वह हमारे यहाँ दिन के समय पेड़ पौधे सींचता, कपड़ा धोता, एक पत्थर के टुकड़े से अपना सारी बदन रगड़ रगड़ कर रोज ठंडे पानी से नहाता, और बच्चों से खेला करता। उसे देखते ही जाने कितने गोरिये या आकर जिसके पास जमा हो जाती थी। कालिया के पास एक छोटी सी झोली थी, मतलब एक उसके पास एक झोला था जिसमें वो चावल का किनका भरा रहता, चावल का वो छोटा छोटा वो चावल टुकड़ा रखता था। बहुत सारा किनका गोरिये का खिलावे कर रहता है। जो स्पारो सब वहाँ पे होते थे, वहाँ पे उनको खिलाता था वो चावल का दाना देकर। किनका खाने के बाद गोरियां पौधे की क्यारी का जल, वहाँ पे जो क्यारी था वहाँ पे जो जल था वो लुच लुच करके वो पानी पी लेते थे। उसे देख कालिए को बड़ा आनंद लेता था। वो कालिया वो स्पैरो जो गोरिये का खाना चावल का दाना देके वहाँ पे जो वो लोग वहाँ पे जो ये क्यारी में जो पानी था उसको पानी पी लेते थे, तभी उसको देख के वो कालिया को बहुत ही संतुष्ट आनंद महसूस करता था वो। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जाना। फिर कालिए के पास एक छोटी सी सिलबट्टी झोली झोली में रखी रहती थी। उसमें वह अपना पान सुपारी जो बेग, वो छोटा सा एक बटुआ जैसा रखता था, वहाँ पे पान सुपारी जर्दा और जाने क्या क्या चीजें वहाँ पे पीस लेता था, और उनको गोला बनकर वो खा लेता था। यानी कि जो पान खाने के लिए वो सभी सामग्री उसमें रखता था। एक बटुआ टाइप का, एक सिलबट्टे टाइप का एक झोले में रखता था। सुबह शाम सूखे पान में वो उसका काम ही नहीं चलता था। दोपहरिया यानी कि आफ्टरनून में हमारे घर के अहाते में वह किसी पेड़ तले वो पड़ा रहता, और गोरिये का यानी कि जो स्पारो सब था उनको जो किनका खाकर जो जल पीता हुआ वो देख देख के वो उसको आनंद लेता था। उसकी खूबी यह थी कि
उसका लगाया हुआ एक भी पौधा सूखना नहीं चाहिए। वो जो भी पौधा लगाया था वो गार्डनर भी, वो उनके जो साहेब के पास वो पेड़ पौधे का भी देखभाल करता था, उनका जो बागवानी। तो वहाँ पे जो जो भी वो पौधा लगाया था उसको सूखने कभी नहीं देता था। अपने हाथों लगे पनपे और फूले यह पेड़ पौधे की छांव में वो सोते हुए देखकर वो कालिया के आनंद का आर पार नहीं होता था। वो कालिया को बहुत ही खुशी प्रदान करता था वो सब देख के। कालिया घर का किराना खरीद लाता, बच्चों के साथ खेलता, उसकी गोद में पहुंचकर बच्चे निहाल हो जाते थे। वो उनके जो ये जो सरदार, जो उनके जो ऑफिस, ये जो उसका जो बॉस था, उसके पास उनके जो घर में वो उनके जो बच्चे थे उनके साथ वो खेलता था, उनको नहलाता था। बच्चे निहाल हो जाते थे उसके पास खेलते। वे उसकी गोद में आराम से वो सो लेते थे। बहुत बूढ़ा होने पर भी जमीन तक अपना भारी भरकम शरीर नवाकर बच्चों के होले होले उठाता उनको, और कंधे पर बैठा के वो ऐसे घुमाता था उनको। बाहर दशहरे के वक्त भी राजगज, रा, राजस्व, ऊंट, राज वो आदि दिखाकर वो वापिस उनको दिखाने के लिए भी ले जाता था वो मेले में, और उनको दिखाकर वो वापस लौटता था। तमाशा देखने की आशा लिए हुए बच्चे उछल उछल कर कालिए की गोद में पहुंच जाते थे, और उनको गोरिये से खेलते हुए बड़ी खुशी होती थी। और कालिए की तो ये सब गोरिये नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे और गोरिये पर कालिया जान देता था। एक दिन रात को जाने कैसे स्टोर्स, मतलब जो स्टोर्स में चोरी हो गया था, और बूढ़ा कालिए रात का रखवाली, वो वहाँ पे रखवाली करता था। तो वो उससे यह बात खटकी। उसने न आगे देखा न पीछे, तुरंत स्टोर्स के मंत्री महोदय के पास जाकर दंडवत किया और अपना त्याग पत्र वहाँ पे पेश करते हुए अर्ज किया कि महाराज, आप मेरे अन्नदाता रहे हैं। रखवाले का काम में मेरा जो भी कुछ भी वहाँ पे जो भी हुआ है, जूते का रखवाले का आईदा मेरे जूते का नहीं है। आंखें वैसे ही कम सुझाती है, मतलब उसका जो आंख भी बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, शरीर शिथिल भी हो पड़ा है, सिर भी हिलता है, तो हाथ पांव भी कांप रहे हैं। तो मेरे रहते चोरी जो हुई हो गई, इससे शर्मिंदा मैं हो गया हूँ। भूल चूक मुझे माफ कर दीजिए, और यह है स्टोर्स के सदर फाटक की चाबी, उसे आप संभालिए, बोल के वो त्याग पत्र दे देता है। किसी योग्य रखवाले को आप रख लीजिए। और इतना करके वो बेचारी ईमानदार कालिया ने स्टोर से विदा लेता है, और वो वहां से चला जाता है। तो उसके बाद का स्टोरी जानेंगे नेक्स्ट पेज में। फिर कालिया की भगवत भक्ति सराहनीय है। वह रोज शिव मंदिर में जाता और भोले भगवान पर तुलसी दल, बिल्लो पत्र और कनेर का फूल चढ़ाता। उसके बिना वह खाना नहीं खाता। भगवान शंकर पर कोई गीत उसे जवानी में लिख लिए गए होते। उसे जवानी वो मतलब जुबानी वो याद होता था उसके, जो भगवान शंकर पर कोई भी गीत। वह दोपहर के समय सभी गीत गाता था, और काश कि वे सब गीत कन्नड़ के दिन वह व्रत रखने के लिए काश कि वे सभी गात कन्नड़ में लिखे लिए गए होते। रामोत्सव के दिन, जो रामनवमी के दिन वह राम भजन भी गाता था, और हर शिवरात्रि के दिन वह व्रत रखता था, और रात भर मंदिर में बैठकर अभिषेक और अर्चना भी वो हर पहर देखा करता था। सुबह नहाने के सुबह जो नहाने धोने के बाद वो कहीं जल पीता, और वहां वो कहता था, हमारे इस जन्म को धिक्कार है।
जो मानव जन्म पाकर भी किसी का उपकार नहीं किया। शिकारी कल्याण को शिकारी कन्हैया को लीजिए। भगवान शंकर ने उसकी निश्चल भक्ति पर प्रसन्न होकर उसे सद्गति प्रदान की थी। वो कर लीजिए आपको। फिर मैं यदि दिल का सच्चा और कर्म का पूरा न रहूं तो मैं किस नरक में जाऊंगा। भगवान शंकर उससे प्रसन्न होकर शिवरात्रि के दिन उसे अपने पास बुला लिया और मोहल्ले के सब लोगों ने कालियों को जिंदगी और मौत के सराहना की स्टोर्स की के होते में उसकी लगाए हुए जो जैतून के सायेदार वृक्ष, जो जैतून यानी कि जो ऑलिव ऑयल के सायेदार वृक्ष के नीचे वो पत्थर के बेंच पर कितने ही लोग आराम से बैठकर उसकी ठंडी हवा, जो लगाया हुआ जो पेड़ वो लगाया था उसके नीचे वो बहुत सा जो बेंच बनाया गया था, वहां पे वो बैठ के बहुत सारे लोग उसकी ठंडी हवा का लुत्फ उठाते थे। पर उस पेड़ के लगाने वाले का किसी को अब स्मरण नहीं रहा। तो जो लगाया था यानी कि जो कालिया ने जो उसको लगाया था उसको किसी को भी स्मरण नहीं है, उसको ज्ञात नहीं है। बाकी सब उसके जो लगाए हुए जो जैतून के पेड़ के नीचे बैठकर वो ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन उसका जो लगाने वाला का उसको स्मरण किसी को भी नहीं है। तो ये था कालिया उसका स्टोरी।